हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोग एक प्रीवियस जो लेक्चर था हम लोग उसमें पढ़ चुके थे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो आप लोग को उसमें पूरे समझ में आ गया। हमको ये भी पता है कि आप लोग क्वेश्चन सब बना लिए हैं। तो हम उसमें एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं। देख लीजिए कि क्वेश्चन है कि ए स्वीट सेलर हैज 120 काजू बर्फी एंड 50 बादाम बर्फी। मिठाई का जानबे करते हैं, मिठाई है। मिठाई खाने में तो सबको चाहिए होता है, इसलिए मिठाई ही लिए। चलिए बताना है मिठाई ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है। सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे कैन टेक द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। देखिए एक ट्रे होता है मिठाई वाला ट्रे, आप देखे होंगे कहीं भी दुकान में जाइएगा तो ट्रे आता है जिसमें मिठाई रखा जाता है। इसका कहना है कि जो दोनों टाइप का जो मिठाई है इसको कहना ये चाहता है कि सबका ग्रुपिंग बना बना के रखना चाहता है, लेकिन इसको दो कंडीशन इसको दिया हुआ है कि पहला कंडीशन ये है कि सबका ग्रुपिंग हो जाए। ऐसा कोई मिठाई अगर हम चार चार का ग्रुपिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो चार चार का ही सबका ग्रुपिंग होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बचा कि दो बच गया, दो भी नहीं बचना चाहिए, सबका चार चार का ग्रुपिंग हो खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरा बात ये कि जो ट्रे का जो है वो कम से कम एरिया कवर करे, कम से कम। तो हम अब ये बताना है कि कितने मिठाई का हम ग्रुपिंग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिठाई एक ग्रुप में रखे हैं स्टैक कर करके, ताकि हमको जो है कम से कम ट्रे का एरिया कवर हो। इसका सबसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आए दिमाग में सबसे आसान तरीका आना चाहिए, इसका हमको HCF निकालना है। लेकिन हम लोग अब HCF तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो तो अलग तरीका से पढ़ते हैं। लेकिन 10th में जब HCF आप लोग को निकालने का है, अगर दिया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का पता से लिखा है HCF निकालना है, तो सबसे यूजिंग हम लोग को निकालना है यूजिंग जो पढ़े हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। हम लोग को इसी से निकालना है, तब मिलेगा आपको 3 में 3 मार्क्स, 4 में 4 मार्क्स। अगर आप कुछ कर दिए गड़बड़, स्टेप नहीं लिखे कि यूजिंग डिक्लेयर ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिख रहे हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का फॉर्म ये होता है, उसके बाद हम उस पर पुट किए नंबर। अगर ऐसे डायरेक्ट मार दिए आप ना, तो फिर तो वो भी डायरेक्ट आपको एक नंबर देके कहेगा ठीक है आप जाइए। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हम निकाल रहे हैं। देखिए ए यहाँ पे मान लेते हैं ए बराबर 120 है और बी बराबर जो है आपका 50 है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कौन बताएगा? जल्दी कमेंट्स करो, कौन कोई क्या होता है जल्दी जल्दी, तो हम नहीं जाने कि हाँ आप लोग को याद है, जल्दी कमेंट्स करके हमको बता दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ये होता है। ओके गुड, वेरी गुड, हमको पता है आप लोग को याद है। तो ए बराबर जो हम लोग क्या जानते थे BR प्लस S, ठीक है। कंडीशन कौन बताएगा भाई? जल्दी कंडीशन बताइए जल्दी। तो आर जो होता था यहाँ पे मेरा जो है एस होता था। एस क्या होता था? 0 से या 0 से बड़ा होता था, लेकिन बी से छोटा होता था। ये कंडीशन मेरा ठीक है। ओके वेरी गुड। तो देखिए मेरा जगह यहाँ पे बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा कम है, मिटा के लिखते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है ना, आप लोग लिख लीजिए इसको। ओके गुड। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से जो है फॉर्म लिख दिए कि ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब हम उससे HCF निकालते हैं। तो हम 120 को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 120 ए हो गया, बी है मेरा 50। इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 से, तो 15 × 2 100 और प्लस 20, ये हो गया एस। देखिए क्या था HCF निकालने का तरीका कि हमको जो है किसी भी तरीके से ये जो रिमाइंडर बच रहा है 20, जिसको हम एस नाम दिए हैं यहाँ पे, ये मेरा 0 आ जाएगा। और उस जिस स्टेप पे 0 आएगा उसका जो डिविजर होगा वही होगा HCF। इतना बात क्लियर? किसी को दिक्कत? हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे अब हम 50 को लिखेंगे इस तरह से। 50 को लिखेंगे किसके फॉर्म में? 50 बराबर अब 20 को, 20 हो जाएगा 50 का डिवीजर। तो 20 को हम कितने डिवाइड करते हैं? 2 और प्लस 10, ज्यादा से ज्यादा इससे डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव में तो कोई आ नहीं सकता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मेरा 20 को लिखेंगे तो 20 क्या लिख सकते हैं? 10 मेरा डिवीजर इंटू 2 और प्लस 0। अब देखिए ये स्टेप ही मेरा हो गया। किसी के बच्चा को यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? जल्दी बोलें, जल्दी बोले, कोई दिक्कत है नहीं? देखिए यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका डिवीजर क्या है जल्दी बताओ? 10। तो अब यहाँ समझ सकते हैं कि HCF जो मेरा यहाँ पे 10 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मिठाई का जो ट्रे बनाना ट्रे में रखना चाहते हैं, तो उसका जो ग्रुप, आप जो ग्रुप बनाइएगा 10-10 मिठाई का ग्रुप बनाइए। आपका एक भी मिठाई ऐसा ना बचेगा जिसका ग्रुपिंग ना हो, और साथ में ये आपका जो ट्रे का जगह हो कम से कम खर्च होगा। ये सब बात सबको क्लियर है? ठीक है, ओके वेरी गुड। अगर ये बात सबको क्लियर है तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का लगभग सारा चीज़ खत्म हो गया। एक चीज़ बता था तो हम इसको अभी बता दिए, और क्वेश्चन ही था इसमें तो कुछ था नहीं, बहुत अच्छे बना लेंगे लेकिन फिर भी बता दिए।
अब इसके आगे हम लोग का अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अब वो पढ़ना है हम लोग को। वो देखिए उसका कहना ये है, क्या है उसका कहना, उसका कहना ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सबको पता है, ई कंप्लेन कोई ना करें कि हमको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है समझ में नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कि फैक्टर जो है एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के वाइज दोनों को, प्राइम और कंपोजिट को अलग अलग करते हैं। कंपोजिट क्या होता है, एक उसका बहुत ज़्यादा उसका 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 से ज़्यादा उसका जो है फैक्टर आता है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम कहता ये है कि कंपोजिट नंबर जो है हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ये तो कॉमन बात है कि फंडामेंटल, देखिए थ्योरम फंडामेंटल है तो इसका कहना ये है, हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम को लिख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर पता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ज्यादा होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime numbers, as a product of prime factor ले लेते हैं, prime factors, and this factorization, कौन सा फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी प्राइम नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर का कीजिएगा तो जो भी उसका प्राइम फैक्टर रहेगा वो यूनिक आता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल देख के बता रहे हैं कि बताइए 15 है, कोई नंबर 15 है, इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन जानता है, करके जल्दी से बताएं। तो यार कोई नहीं आता है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे तो 1। इसका जो प्राइम देखिए सब ये, इसमें यही बात ध्यान रखना कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 × 5। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा, अब अगर कोई बच्चा 3 × 5 लिखा या 15 में कोई लिखा 5 × 3, तो ये पोजीशन मैटर नहीं करता कि 5 कहाँ पे आया या 3 कहाँ पे आया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी 3 × 5 है, यहाँ भी एक ही बार 3 है, एक ही बार 5 है, यहाँ भी एक ही बार 5 है, एक ही बार 3 है, मतलब है तो दोनों एक ही चीज, पोजीशन उल्टा कर दें। तो पोजीशन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो यूनिक होता है, तो यूनिक का मतलब आप लोगों को पता ही है कि यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो एक चीज है जो वही रहता है। इन्हें कि अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, हम प्राइम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 5 लाए, आपको ला सकता है 2 × 5 को ला सकता है, हो ही नहीं सकता, वो 3 × 5 ही होगा, यूनिक है। थ्योरम है कि कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो यहाँ से समझ में आ गया, जैसे आप लोग 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए जल्दी से, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से कीजिए, जल्दी से। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2² × 3 × 5। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी आसान है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं। अब देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्यों पढ़े, ये जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, कुछ काम होगा तभी ना पढ़े कि हम कुछ भी पढ़ लें। अब ऐसा थोड़ी है कि कुछ पढ़ लिए अब काम क्या, कुछ नहीं, बस तो पढ़ लिए। वैसे पढ़ते जो भी है उसका काम होता है, तो ये पढ़े तो इसका काम है, दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम है। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, कोई हम यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुक रहे हैं, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे, हमको पता है कि आप लोग लिख लीजिए होगा। चलिए हम इसका यूज बताते हैं कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि इफ एक क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन करवा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि कंसीडर ए नंबर ऑफ फॉर्म 4 पे पावर n। कोई भी एक नंबर है जिसका फॉर्म है 4 पे पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है। तो आप लोग को यहाँ पे पता ये करना है, तो देन सो दैट इज 4 पे पावर n इंड विथ 0, इंड्स विथ 0, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ n।
आप लोग को ये बताना है कि कोई भी नंबर आप 4 पे पावर n का कोई भी फॉर्म, एक नंबर जो है 4 पे पावर n का लिखिए, जैसे n पावर 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, मतलब जैसे 4 लिए, 4 स्क्वायर लिए, 4 क्यूब लिए, आप कुछ भी लीजिए, आप ले लीजिए। आप बताइए कि इस तरह का जो नंबर होगा, जैसे हम 4 स्क्वायर लिए तो इसको क्या 16, तो इंट्स कितना हुआ 6, 4 क्यूब लिए कितना हुआ 4 इंटू 4 कितना हुआ 64, ये इंट्स कितना हुआ 4। तो आपको बताना है कि अब देखिए n तो नेचुरल नंबर है तो कहीं भी जा सकता है, 100, 4 पे पावर 100 हो गया। बताइए अब 100 जब हो गया इसका आप निकाल पाइएगा, हम क्या लिखेंगे 4 को 100 बार गुना कीजिए। पता चला हम लोग गुने करते रह गए और जो हमको पढ़ना है वो तो रखा ही रह गया। तो थ्योरम इसलिए दिया जाता है कि अब देखिए अब जो ऐसे आ गया, अब बताइए ये थ्योरम का क्या काम है, हम तो ऐसे ही बता देंगे कि 4 का स्क्वायर है तो 6 से खत्म हुआ, ये 4 का क्यूब है तो 4 से खत्म हुआ। तो क्या आप ये वो दिस दैट आप क्या बता रहे हैं, ये सब तो बेकार है ये। लेकिन देखिए अब 4 के पावर 100 आप बताइए, तो बताइए जी उस खत्म होगा कि नहीं, बता दीजिए आप। तो अब हम कहना ये चाहते हैं, इसका यूज यहाँ पे आता है कि आप एक चीज बात सोच के समझिए, जैसे 4 पे पावर n है तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 4 पे पावर अगर n है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा है। इसको हम लिख सकते हैं 4 इस तरह ब्रैकेट देके n लिखिए। अब जो भी अब जैसे हमने 4 पे पावर n का लिया है तो यहाँ पे आपको 6 पर पावर n, 8 पर पावर n कुछ भी आपको दे सकता है। यहाँ पे हम तो एक फॉर एग्जाम्पल लिए हैं, तो 4 पे पावर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 का स्क्वायर है इंटू n। आप बताइए यहाँ पे इसको तो हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 पर पावर n। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ बोल रहा है कि एंड्स विथ 0 बोल रहा है। अब बताइए कि कोई भी नंबर, एक आप कॉमन चीज सोच के सीखिए कि कोई भी नंबर अगर हमको अगर कोई इवन नंबर है, ओके, अगर 4 पे पावर n है तो ये इवन नंबर ही होगा, ये बात तो सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर अगर मेरा 0 से इंट्स कर रहा है, जैसे कि 10 भी एक 0 नंबर है, 8 भी एक 0 नंबर है, इवन नंबर है, तो ये तो 0 से इंट्स कर रहा है, लेकिन ये तो 0 से इंट्स नहीं कर रहा है। तो कोई भी अगर इवन नंबर मेरा 0 से इंट्स करेगा तो उसका एक अब सोच के देखिए, उसका ये होता है कि अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे हम यहाँ पे तुरंत बता रहे हैं, देखिए 10 और 8 का हम लोग एग्जांपल लिए हैं। 10 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा क्या होगा 2 इंटू 5, और 8 का कीजिएगा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर देखिए कोई भी अगर इवन नंबर 0 से इंट्स करेगा तो उसके एक ये बात दिमाग में खोज लीजिए कि उसका जब प्राइम फैक्टर होगा उसमें कम से कम एगो 5 तो होना ही पड़ेगा। अगर एगो 5 नहीं है तो वो 0 से इंट्स कर ही नहीं सकता। जैसे ये इसमें एक भी 5 नहीं है तो ये 0 से इंट्स नहीं किया, ये किया, तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 पर पावर n को 0 से इंट्स करना है तो उसका एक बात तो याद रख लीजिए कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब जैसे देखिए इसका प्राइम, अब हम जैसे बताते हैं 4 का अगर प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 ही हुआ, अब 4 स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 4 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को लिख दिए 2 पर इंटू 2 इसका स्क्वायर कर दिए तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो गया 2 पर पावर 4। तो अब देखिए उसी तरह अगर 4 पे पावर n रहा क्यूब रहा तो हम पावर को ऊपर में चढ़ा देंगे और जो 4 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको 4 पे पावर n 0 से इंट्स करना है तो इसका मतलब है 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कम से कम एक 5 आना चाहिए। और आप देखिए अगर 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें एक भी 5 नहीं आएगा। कोई बच्चा से कर सकता है इसमें आएगा, बताओ, कोई नहीं सकता। तो मतलब है कि इसमें अगर एक भी 5 नहीं आया, देखिए हम यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हम यहाँ पे आप लोग को इसको सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए इसमें ऐसा कह रहे हैं हम कि फॉर एनी इवन नंबर टू बी इंट्स विथ 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain at least one set of 2 into 5 फैक्टर। देखिए ये बात आप गांठ बांध के दिमाग में इसको रख सकते हैं कि जैसे दिमाग में है, अभी गर्मी का दिन है तो हो सकता है कि दिमाग थोड़ा और फैल गया हो, गर्मी का दिन है तो आप उसमें फैलाइए, उसके अंदर घुसा के बंद कर दीजिए कि अगर कोई भी इवन नंबर को 0 से इंट्स होना है तो उसका प्राइम फैक्टर को कम से कम यहाँ पे दिख रहा है ना, कम से कम क्या है, कम से कम क्या है बताइए, जल्दी बोलिए क्या है कि एक प्राइम फैक्टर इसका 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा 0 से इंट्स। तो आप बताइए ये जो 4 पे पावर n का है, अब सॉल्यूशन इस तरह से लिखिएगा, सबसे पूर्व में लिख दिए वो क्वेश्चन था उसके बाद लिख दिए फॉर एनी वन नंबर इंट्स विथ
दिस कंटेंस 2 into 5, तो इसके लिए ये है। और उसके बाद देखिए कि हम 4 पे पावर n लिखे, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे में लिखिएगा कि as the prime factorization of 4 doesn't contain any set of 2 into 5, therefore it doesn't ends with, it does not ends with 0, does not ends with 0। ये बात समझ में आ गया सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एकदम पूरा आसान था। इसमें आप लोग पूरा इसको लिखना लिख लीजिए आसानी से। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अब आगे शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ है आपको कि a बराबर 24 है, b बराबर 6 है, तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लास में। अगर भूल गए हैं तो कोई दिन के पढ़ा तो इसीलिए रहना है, पढ़ते क्यों कि अगर भूल गए तो उसको फिर रिवाइज करके आगे पढ़ना है। भूलना तो स्वाभाविक है, आदमी अगर आदमी है आप तो भूलिएगा, अगर कोई दूसरी ग्रह से आया तब तो भूलना पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में। जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, जल्दी से लिखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन देखें कौन कौन लिख सकता है, जल्दी से लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का। जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 3। ओके, वेरी गुड, सही है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा 2 into 3। ठीक है, तो अब एलसीएम जो होता है वो क्या होता है कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब लिस्ट पावर का जो प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, लिस्ट पावर का। जैसे इसमें हम कर सकते हैं कि 2 पर पावर 3 into 3 इसको लिखिए और इसको 2 into 3 लिखिए। तो अब जैसे 2 और इसमें 2 है, इसमें 2 पावर 3 है, तो इसमें लिस्ट कॉमन कितना हुआ, लिस्ट कॉमन 2 का जो फैक्टर है वो कितना हुआ, 2 हुआ। और 3 इसमें एक ही पावर है, तो लिस्ट कॉमन हम इसमें कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ जो 24 and 6 होगा वो होगा आपका 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। नॉट सॉरी नॉट एलसीएम, इट इज द एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है वो होता है क्या, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो होता है कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर है उसका जो लिस्ट कॉमन, जो दोनों में कॉमन है प्राइम फैक्टर, वही होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो ग्रेटेस्ट पावर जो दोनों में है, ग्रेटेस्ट पावर जो दोनों में है उसका चाहे कॉमन होना जरूरी। इसमें देखिए एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो अगर हम एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम अगर 24 and 6 का लें तो एलसीएम एंड 24 and 6 का क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है कि अब आप लोग इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। 24 and 6 का एलसीएम क्या होगा बताइए। इसमें आप ग्रेटेस्ट पावर 2 का क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं बताइए, ग्रेटेस्ट पावर जो 2 का है आप उसका कितना ले सकते हैं। इसमें 2 पर पावर 3 है, इसमें 2 पर पावर 1 है। अब ग्रेटेस्ट कितना ले सकते हैं, कोई भी आसानी से ले लेगा कि 2 पर पावर 3 ग्रेटेस्ट हुआ। इसमें कोई दिक्कत है, क्या लेंगे ग्रेटेस्ट। और 3 का ग्रेटेस्ट कितना ले सकते हैं, 3 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब इसमें 3 ले सकते हैं। तो ये होगा आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो याद रखना एचसीएफ जो होता है वो लिस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है दोनों में, उसी को एचसीएफ कहते हैं और एलसीएम होता है। आप बताइएगा, आप हमको क्यों बताया, हम तो ही पढ़ चुके हैं इसलिए बताया कि देखिए इसमें एक चीज इसमें है कि अगर ए और बी कोई दो नंबर ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव नंबर, एनी 2 रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लिखे हैं, 2 से ज्यादा होगा तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं है, 2 के लिए ज्यादा है इसके लिए अप्लाई नहीं है। अब देखिए अगर ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव नंबर देन ए इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी और इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये याद रखना है, काम बहुत ज्यादा पड़ता है कि आप देखिए एलसीएम निकालने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, बड़ा आता है लंबा, मतलब एलसीएम तो लंबा चौड़ा आता है, एचसीएफ तो छोटा आता है। तो अगर आपको पता है कि ए अगर 2 नंबर, ये जो कंडीशन है ये 2 ही नंबर के लिए है, ऐसा नहीं कि 3 आ गया तो उसमें नहीं होगा। हम आपको एग्जांपल दे देंगे, आप बना के देख लीजिए चेक करके कि वैसे में नहीं होगा। तो इसमें अगर 2 नंबर है तो ए इंटू बी जो होगा वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होगा। आप इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें ए एंड बी क्या है, इसको हम सेटिस्फाई करके तुरंत बता रहे हैं, देखिए वो आप लिख लीजिए और हम आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में करके बता रहे हैं कि इसको कैसे सेटिस्फाई करता है। ए इंटू बी, ए कितना था 24, इसमें क्वेश्चन में 6 था, बी एंड बराबर एलसीएम कितना है इसका 6 और एचसीएफ कितना है, एलसीएम है एचसीएफ है 6 और एलसीएम कितना है 2 पर पावर 3 इंटू 3, तो कितना हुआ 6 इंटू
2 2 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 देखिए बराबर है। इधर भी है 24 इंटू 6, इधर भी है 24 इंटू 6। मतलब 2 नंबर के लिए ये कंडीशन एकदम टोटली सेटिस्फाइड है। ये सब बच्चे को याद रहना चाहिए। उसके बाद जो इसमें जो है, अच्छा 3 नंबर वाला बचा ना। अब 3 नंबर वाला में ये कंडीशन होता नहीं है। उसको आप देख, उसको आप लोग, हम आपको एक एग्जांपल, एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको बना के रखिएगा कि देख लीजिएगा इसमें होता है कि नहीं है। जैसे ए ले लीजिए आप, ए लीजिए 30, बी लीजिए 10 और सी कितना लीजिएगा, सी ले लीजिए, सी को ले लीजिए आप लोग 15। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया कि ए बी सी 3 नंबर है, आप इसका जो एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। और इस कंडीशन जैसे अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इसका जो भी निकलेगा ए इंटू बी इंटू सी जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी जो भी होगा एंड इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के तीनों में जो है करके इसको सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा कि इस तरह से होगा। अगर ए इंटू बी इंटू सी कीजिएगा तो उसका एलसीएम और एचसीएम के बराबर इंटू करके नहीं आएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको बना के रखिएगा। अगर नहीं बनेगा तब कमेंट्स कीजिए कि हाँ नहीं बना या बन गया, आप हमको बताइएगा जरूर कि हाँ कितना हुआ। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये हम आप लोग को, ये आप लोग का यहाँ तक पूरा हो गया। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोग का आसानी से बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना सब पूरा। तो चलिए अब इसके आगे जो है वो हम लोग करते हैं। This ain't over.